गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। आज मैं फाइनली इतने दिनों के बाद अपने घर शिमला पहुँच गई हूँ और मैं किचन में आके सबसे पहले गरम पानी पीना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा अपना काम भी करती हूँ और आप लोगों से भी बात करती हूँ। इतने दिनों से ट्रैवलिंग मुझे इतनी खुशी हो रही है ना शिमला पहुंच के कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे अब मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है। जितनी ज़्यादा ठंड थी ना बर्फ़ के टाइम पे उतनी नहीं रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है। और वैसे भी अपना होम टाउन किसे पसंद नहीं होता है। थोड़ा गुनगुना सा ही पानी चाहिए, आई गेस हो गया है। ये मैं सुबह सो के उठ के थोड़ा गुनगुना पानी पीना पसंद करती हूँ, तो उसके लिए पानी गर्म कर रही हूँ। चलो अब बाहर बैठ के बात करते हैं। पानी भी पीती हूँ तब तक। आ जाओ। तो कल रात को हमको पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया था। तो सामान सेट करना तो बहुत दूर की बात है। इनफैक्ट मेरा सामान सारा यहीं पड़ा है। अभी अभी कैमरा के पीछे दिखाऊंगी तो अलग दिखेगा आपको। कैमरा के सामने थोड़ा थोड़ा मैंने साफ़ किया है क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और इतने दिनों के बाद अब शिमला वाले घर पे आए हैं। तो सोचो यार, इतने दिनों के बाद आते कितना धूल डस्ट होता है घर पे। कल सिर्फ हमने घर पहुँचे, अपना थोड़ा नहाए धोए और बेडिंग क्लीन करा और कुछ भी नहीं किया। अभी सामान सारा पीछे पड़ा है। तो मैंने सोचा कि सुबह पहले आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ, साथ साथ अपना काम भी करूँगी मैं, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम है। जैसे सबसे पहले तो ये घर साफ़ करना है, बैग्स अनपैक करने हैं, यहीं रखे बैग भी यार। और इन बैग्स के अंदर भी धोने वाले कपड़े हैं। और मतलब मैं जितना बताऊँगी ना उतना कम है, बहुत ज़्यादा काम है अभी। तो मैं क्या सोच रही हूँ, सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो ऐसा करते हैं, अच्छा पहले आप देख लो मेरे कितने बैग्स हैं यहाँ पे, इनको अभी अनपैक करना है ना। तो यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। बट मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा ऐसा ऑर्डर में चलती हूँ ताकि सब कुछ फटाफट हो जाए। सबसे पहले अपने बैग्स अनपैक करती हूँ, धोने वाले कपड़े अलग निकाल देती हूँ, नहाती हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि जब पेट भरा भरा होगा ना तभी काम कर पाऊँगी। तो चलो फिर चलते हैं, काम शुरू करते हैं। यार मैंने ना जल्दी जल्दी में सारा सामान ऐसे पैक कर दिया था कि कुछ भूल ना जाऊँ, कि धुले हुए कपड़े भी नए कपड़ों के साथ डाल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ही धो दूँ। ये तो धोने के लिए था, ये वाला क्लीन था, ये धोने के लिए था। तो चलो मैंने कर ही लिया है। बड़ी मुश्किल हुई वैसे मुझे कपड़े ढूंढने में कि भाई कौन सा कपड़ा गंदा है और कौन सा न्यू है, क्योंकि मैंने सारे मिक्स कर दिए थे। बट जो मैं ऐसे सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी, मैंने थोड़ा बहुत सूंघ के कर लिया। थोड़ी स्मेल थी वो धोने के लिए डाल दिया। और वैसे ये पता कौन से वाले मेरे सूट केसेस है, ये जो मैं बिग बॉस हाउस के अंदर ले गई थी, और तभी इसमें मेरा नाम भी लिखा है इतने अच्छे से। वरना मैं तो इतने अच्छे से, इतनी अच्छी राइटिंग मेरी है नहीं है, ना ही इतना कष्ट करूँगी कभी कि प्रिंट आउट लगा के निकाल के लगाऊँ इसमें। बट चलो मेरा ये काम हो गया, इनको धोने में डालती हूँ और तब तक मैं नहाने जाती हूँ। बहुत सारे हो गए। अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी तो वो मशीन चलने की आवाज़ है। बट कपड़े मैंने धोने को डाल दिए, तो मैं सोच रही हूँ उतनी देर में नहा के आती हूँ ताकि मैं बाहर आके फटाफट से फिर ब्रेकफास्ट बना पाऊँ। यार आज घर में बहुत सफाई, ऊपर से ये देखो मम्मी के ये जो डिज़ाइनर पर्दे हैं यार, ये सब कुछ साफ़ सफाई करने को है। देखो कभी कुछ कहाँ से लटक रहा होता है, इसमें भी इतनी धूल है। अरे बाप रे, मम्मी को दिखाऊंगी ना मम्मी परेशान हो जाएगी। वैसे तो मम्मी मानती नहीं। चलो व्लॉग बनाने का एक ये तो फ़ायदा होगा कि मम्मी को दिखेगा कि हाँ मैं जेन्युइनली काम करती हूँ, वरना मम्मी को हमेशा यही लगता है कि नैना तू कुछ काम नहीं करती, तू कुछ काम नहीं करती। अच्छा तो मैं नहा के आती हूँ। अच्छा नहाने जाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मैं बॉडी वॉश यूज़ करने वाली हूँ ना, वो ममाअर्थ का बॉडी वॉश है और मैं विटामिन सी रेंज का यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और पहले मैं नहा के आती हूँ, फिर करती हूँ बाद की बातें। चावल तो भूल ही गई बातों बातों में। चलो आती हूँ मैं। अभी जो मैं बॉडी वॉश यूज़ कर रही हूँ ये विटामिन सी रेंज का है, बट इसके और भी वेरिएंट्स आते हैं, जैसे चारकोल, उपटन, कोको एंड टी ट्री बॉडी वॉश। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है और ये कोलेजन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। इसके इंग्रेडिएंट्स है विटामिन सी, हनी, ओट अमाइनो एसिड एंड ग्लिसरीन। इसमें बहुत ज़्यादा फोम भी बन जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, पूरे दिन महकते रहते हैं।
अगर आपको भी ये प्रोडक्ट्स ट्राई करने तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मज़ा आ गया नहा के, इतना फ्रेश और अच्छा सा फील हो रहा है और इस बॉडी वॉश की खुशबू इतनी अच्छी थी यार। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ कि जो ममाअर्थ है ना, उसकी गुडनेस सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स में ही नहीं है बल्कि उनकी वैल्यूज़ में भी है। उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। उसमें जब भी हम mamaearth.in से अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, तो वो हमारे ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देगा। और इतना ही नहीं, 2025 तक वो एम कर रहे हैं 1 मिलियन ट्रीज़ को प्लांट करने का। और ममाअर्थ एक टॉक्सिन फ्री ब्रांड है, मतलब जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो विदाउट टॉक्सिन होते हैं और सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। और जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सिर्फ हमारी स्किन को ही डैमेज नहीं करते, एनवायरनमेंट को भी डैमेज करते हैं। तो ममाअर्थ हमारे एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखता है। और अगर आपको भी ये प्रोडक्ट्स ट्राई करने हैं तो आप इसे अमेजॉन, नाइका या फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। और अगर आप इसे mamaearth.in से लेते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज ज्योतिका 2021, तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। अभी नहाते नहाते सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊँ, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं बॉम्बे सैंडविच बनाऊँ। अभी तो मुंबई से आई हूँ और वैसे भी मुझे बहुत पसंद आया था मुंबई सैंडविच, बट वही है कि मेरे पास पूरे इंग्रेडिएंट्स नहीं हो गए, बट कुछ वैसा भी बन जाए मैं उसमें भी खुश हूँ। तो ये एक ऐसा क्या बोलूँ, मतलब कॉम्बो जैसा बन जाएगा कुछ मुंबई और पहाड़ों का, क्योंकि यार यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स है उससे ही बना पाऊँगी, क्योंकि फ्रिज में भी कुछ है नहीं है। तो जितना मेरे पास चीज़ें अभी अवेलेबल है इजीली उनसे मैं बनाऊँगी। तो वो किचन में चलते हैं, वरना मैं बोलती रह जाऊँगी और आप सुनते ही रह जाएंगे। सो वेलकम टू माई किचन। वैसे तो मैं बॉम्बे सैंडविच बनाना चाह रही हूँ, पर पता नहीं क्या बनेगा, तो इस सैंडविच का नाम रखते हैं हम नैना स्टाइल सैंडविच। तो चलो शुरू। मेन इंग्रेडिएंट तो भूल ही गई मैं अपने सैंडविच का यार, बटर निकालती हूँ पहले। ओह, वैसे ये बटर बहुत दूर से मेरे पास आया है, गांव से स्पेशली मेरी मामी ने भिजवाया है ये बटर। तो इस बटर में बनेंगे आज के सैंडविच। और उससे मुझे ध्यान आया, मैं आपको बताया था ना कि सिड्डू हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं ऐसा वैसा, तो मामी जी ने मेरे लिए स्पेशली ये सिड्डू भी भिजवाए हैं गाँव से। जैसे उनको पता चला मैं आ रही हूँ तो उन्होंने मेरी कज़न के पास ये भिजवा दिए थे मेरे लिए। इनको मैं सुबह सुबह नहीं खाऊंगी, दिन को खाऊंगी बढ़िया आराम से गर्म करके। सुबह मैं सैंडविच खाना चाहती हूँ, तो ये मामी जी के मक्खन के साथ मैं आपको सिखाऊंगी कि सैंडविच कैसे बनेगा मेरा। एक स्पून ले लेती हूँ। मतलब बेसिकली क्या है ना, पहले मैं अच्छे से ब्रेड को बटर में भिगो दूंगी ताकि वो थोड़े से क्रिस्पी भी बन जाए और टेस्टी भी बन जाए। और चलो पहले तवे को अच्छे से गर्म होने देती हूँ मैं। उतनी देर में आपको दिखाती हूँ कि मेरे सैंडविच के लिए आपको क्या लगेगा। मतलब लगा तो आप कुछ भी सकते हैं, बस मेरे पास ये था अभी। ये है कैरेट है। वैसे मुंबई में बीटरूट यूज़ करते हैं मुंबई स्टाइल सैंडविच के लिए, बट मेरे पास कैरेट था तो मैंने इसको ग्रेट करके रख दिया है। और दिस इज़ क्यूकम्बर, बोले तो ककड़ी, खीरा, इसको भी मैंने ग्रेट करके रख लिया है। और मैंने थोड़ा अनियन भी लिया है, इसको मैंने पानी में डुबो के रखा है क्योंकि वो सुबह सुबह खाऊंगी यार तो पूरे दिन भर स्मेल आएगी ना, तो ताकि थोड़ा इसका स्मेल चला जाए इसलिए मैंने पानी में डुबो के रखा है। इसको गोल गोल काटना तो अच्छा लगता है जब खाने में आता है। तो अब इन सबको मैं मिक्स कर दूँगी एक बोल में। दिखाती हूँ आपको कि कैसे मिक्स करना और क्या क्या करना है, क्योंकि थोड़ी बहुत और मसाले वगैरह थोड़े से ऊपर से डाल दूँगी मैं, फिर बाद में बस अभी सब कुछ बता दूँगी तो बाद में क्या देखोगे। चलो अभी मैं करती हूँ। तो ये जो हमने कैरेट ग्रेट करके रखा है ये जाएगा इसमें, क्यूकम्बर भी जाएगा इसमें, और वी विल ऐड अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। और उसके बाद कुछ रह गया, ओह नमक तो रह गया। नमक हम डालेंगे आई गेस इतने से के लिए 1/2 टीस्पून काफ़ी है, थोड़ा हाफ से ज़्यादा डाल रही हूँ मैं, बस हो गया इतना ही। और अब मैं सॉस डालूँगी, ज़्यादा तामझाम मुझे नहीं करना आता है, सिंपल ही अच्छा लगता है। खाने के लिए फैंसी मिले अच्छा है, पर बनाने के लिए सिंपल ठीक रहता है। सॉस मैं अपने आइडिया से डाल रही हूँ, इट इज़ ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून्स बस। ये टमाटो केचप है, केचप नहीं केचप। फिर कई बार ना मेरा बोलते बोलते ऐसे ज़बान लड़खड़ा जाती है। ओके नाउ वील मिक्स इट। दिखने के लिए ये बहुत सिंपल लग रहा है आपको, बट ये इतना सिंपल नहीं होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। और अगर मेरे पास गलती से चीज़ होता, ओ गॉड कितना अच्छा लगता, बट स्टिल ये भी अच्छा ही बनेगा आई एम श्योर।
ऐसा मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे सैंडविच बनाती थी, ग्रेट करके जो कुछ भी है वो डाल दो, और साथ में अगर आपके पास पोटैटो हो ना, बॉइल्ड पोटैटो, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। तो ये बन गया है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मैंने अनियन नहीं ऐड किया है, अनियन मैं ऐसे ऐड नहीं करूँगी अभी। ये जो बन गया है ना, तो ये बाद में आएगा इस पर। ये आप देख सकते हैं, इट इज़ ऑल रेडी। तो ये वाला हमारा स्टफिंग का पार्ट हो चुका है। अब हम करेंगे ब्रेड। तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो थोड़ा सा ये डालो मक्खन। वाह क्या खुशबू है। और अब इस मक्खन को बचाएगा ये ब्रेड, वरना तो ये जा रहा था ना किनारों पे। अच्छे से जाओ बेटा इसके अंदर। ओके, अब इसको मैं फिर से साइड में ले जाऊंगी, क्योंकि मैंने पहली बार में मक्खन में थोड़ी कंजूसी कर दी थी, अभी और ज़्यादा डालती हूँ, मज़ा नहीं आया कुछ। एक्चुअली कंजूसी नहीं किया यार, ये ना बहुत हार्ड है, तो ये मुझसे निकल नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ मैं। लो, ऐसे करके इसको सेक दो। वाओ, मतलब मुझे तो बनाते बनाते मुंह में पानी आ रहा है, आप समझ सकते हो मुझे कितना पसंद होगा ये। ओहो, गैस तो सिम पे ही है। गैस इस टाइम पे फ्लेम को हाई करना है। चलो ये अपना होता रहेगा, तब तक दूसरे के लिए करती हूँ। तो ये सेक लिए हमने ब्रेड। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनेगा। ये ब्रेड को निकाला, दूसरी ब्रेड अभी हो ही रही है, तब तक इसका मैं अपनी स्टफिंग का एक स्पून डालूंगी। ये देखिए, I'll spread it nicely. डंग 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 डंग। ठीक है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। अगर आपके पास चीज़ है तो आप इसके ऊपर चीज़ स्प्रिंकल कर सकते हैं या चीज़ स्लाइस डाल सकते हैं, और अगर आपके पास मेरी तरह नहीं है तो आप क्या करेंगे, चुपचाप से प्याज रख देंगे इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करके। ठीक है, और उतनी देर में क्या हमारा ये दूसरा भी हो गया है रेडी, ब्रेड स्लाइस। तो इसको रख देंगे हम इसके ऊपर। सिंपल एंड इजी। अब मैं इसको काटती हूँ बॉम्बे स्टाइल। इसमें और कुछ तो बना नहीं, कम से कम काट तो सकती हूँ बॉम्बे स्टाइल सैंडविच की तरह। वेट, वेयर्स माय नाइफ। अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ, अगर कुछ कमी होगी ना तो उस अकॉर्डिंग अपग्रेड कर लूँगी। अच्छा है। आई गेस इसमें हम टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, वो है मेरे फ्रिज में। दूसरा बनाती हूँ उसमें टमाटर डालती हूँ, बट बहुत अच्छा बना। यम्मी। आजा गुड़िया, ऐसे मत देख, मेरी कदम देख रही है, कम मौका मिले खाने का। बता तुझे कुछ ऐड करवाना है इसमें, तो मैं फिर वैसा बनाती हूँ। टमाटर। टमाटर के अलावा कुछ? बटर ज़्यादा। बटर और एक ही दिन में खत्म कर देंगे हम। और बना दो जल्दी से। बना रही हूँ, पर जो आपको टमाटर खाना है ना वो काट दीजिए पहले। टमाटर तेरे लिए विद एक्स्ट्रा मक्खन बना रही हूँ। जितने जल्दी काट के देगी ना तो मुझे उतने जल्दी तुझे उतना ज़्यादा बटर लगा के दूंगी। गुड़िया, ये तो लिटरली हो गया ना कि मक्खन लगा रही हूँ मैं तुझे। तुझे फटाफट लगा के देती हूँ मैं। टन टना टन नाना
चलो मुझे खाने दो पहले। यस, केचप देती तुझे थोड़ी सी। नहीं सच में एक टमाटर डालने से तुझे इतना टेस्ट आ गया? पहली बार में तो आया नहीं तुझे इतना। बहुत टेस्टी। अब अपनी तारीफ अपने मुंह से क्या ही करनी है। मतलब इतना अच्छा ब्रेकफास्ट इतने टाइम बाद मेरे राज में मिलेगा तुझे। तेरी बुआ होती ना, नहीं नहीं बेटा दूध पी लो, नहीं नहीं बेटा ये खा लो वो खा लो। और रुक जा, गैस बंद करती हूँ पहले मैं। वाओ इट इज टेस्टी यार। मम्मी को पता नहीं किसने कह दिया कि ब्रेड से डैंड्रफ होता है। कभी नहीं खाने देंगे ब्रेड, हमेशा ब्रेड खाएंगे तो डैंड्रफ हो जाएगा, डैंड्रफ हो जाएगा। और ऐसी मतलब कुछ भी चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं मम्मी की, खाना ही नहीं है कुछ भी, बस मम्मी को ये दाल चावल रोटी ही बेस्ट है। तो हमने जो भी सैंडविच खाए हमें अच्छे लगे और मैं इसको आपको रेकमेंड कर सकती हूँ कि अगर आप भी ट्राई करना चाहोगे। अच्छे बनते हैं, ईजी भी होते हैं बनाने के लिए, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और टेस्ट भी अच्छा होता है, हेल्दी भी होते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं। और फिलहाल मैंने जैसे कहा था कि खाना खाने के बाद मैं काम करने लग जाऊँगी, तो काम करती हूँ। बट उससे पहले मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना, वो क्या है कि अपने नेल्स कट करने, थोड़े से ट्रिम करती हूँ, बिकॉज़ इतने लंबे नेल्स मैंने कभी नहीं रखे। और उसकी वजह से देखो क्या हुआ, ये नेल दिख रहा है आपको, ये ना टूट गया पीछे अंदर को चला गया। तो थोड़ा सा दुख भी रहा है क्योंकि मुझे लंबे नेल्स की आदत ही नहीं, तो इधर उधर बजते रहते और टूट जाते। तो सबसे पहले मैं इनको ट्रिम करती हूँ और नेल पेंट भी गंदा सा हो रहा है, इसको भी निकालती हूँ, फिर आगे का काम करेंगे। जैसे तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, मतलब ज़रा सा भी नहीं। ये देखो एकदम वाइट है कॉटन भी। ये कॉमेडी। चलो अब मेरे को कल तो गांव ही जाना, वैसे भी मैं अब कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो गांव में कुछ हैक ढूंढूंगी इसके लिए। बट मैं आपको तब तक अपना सूट दिखाती हूँ। आजकल ना मुझे ऐसा बांधनी सा पहनने का बहुत शौक हुआ है और मेरी फ्रेंड की वेडिंग भी आने वाली है, तो इसलिए मैंने जाके ये सूट ले लिया। पर इसके साथ अपनी मर्ज़ी से ही मैचिंग तो नहीं है, बट ऐसा कॉम्बिनेशन में मैंने इसके साथ सोचा है कि वाइट सलवार बनाती हूँ। मैं इसको सोच रही हूँ पटियाला सूट बनाऊँगी इसका, और अच्छा है वैसे तो ये, है ना। और इसके साथ मैंने ऐसी अलग से दुपट्टा भी लिया है और बहुत कुछ लिया है। ये इसका दुपट्टा लिया है और ये इसका सलवार लिया है और दुपट्टे के साथ गोटा भी है। और सब कुछ जब मैं बनाऊँगी ना, अभी तो लग रहा होगा कि क्या दिखा रही हूँ मैं, बट बाद में ये अच्छा लगे। देखो दिखाती हूँ मैं आपको, ये ऐसा है। अपने डिज़ाइनर वाले स्किल्स देख रही हूँ मैं, कितनी बड़ी डिज़ाइनर बन सकती हूँ। तो ये कुर्ता है, ये उसके साथ मैंने सलवार ली है और इसका मैं दुपट्टा बनाऊँगी। और ये गोटा लिया है, इसको सोच रही हूँ दुपट्टा में लगाऊँगी और ये वाला सूट में लगाऊँगी। और जब बनेगा तो फिर आपको दिखाऊँगी, आप बताना कि कैसा बना है सूट। और वैसे मैंने अपनी फ्रेंड की वेडिंग के लिए रखा है, नो थोड़ा सिंपल है, बट उसकी वेडिंग अप्रैल में है, तो अप्रैल में मुझे लग रहा है गर्मी होगी, तो मुझे ऐसा लाइट सा ही पहनना अच्छा लगता है। और अब मैं बातों में ही रह गई हूँ और मुझे लग रहा है मेरा पूरा दिन ऐसे ही बातों में निकल जाएगा, इसलिए मैं वीडियो का एंड यहाँ पे करती हूँ और अब कुछ काम कर लेती हूँ और मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगा हो तो बताइए कि मैं क्या बेटर कर सकती हूँ, और अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।